पुनर्जन्म की इस हैरान कर देने वाली कहानी को सुन हो जाएंगे रोंगटे खड़े। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस सच्ची घटना पर लगाई थी मुहर। वैसे तो आप सभी ने पुनर्जन्म को लेकर काफी किस्से और कहानियां सुनी और देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको पुनर्जन्म की एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे जानकर आपको डर भी लग सकता है। हालांकि इस घटना को खुद अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के पुनर्जन्म एक्सपर्ट्स टीम ने भारत आकर खुद इस घटना पर रिसर्च करते हुए इसे पुनर्जन्म की सच्ची कहानी का खिताब दिया था। चलिए शुरू करते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यह पुनर्जन्म की घटना 5 दशक पुरानी उत्तर प्रदेश के एटावा जिले के सफीपुरा गांव की है। उस दौर में न तो घरों में बिजली हुआ करती थी और न ही उस तरह की सुख सुविधाएं जो वर्तमान में हमारे इर्द गिर्द रहती हैं। इसी बीच साल 1968 में एक गरीब ठाकुर परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ था। घर वालों ने लड़की का नाम सुमित्रा रखा। उस दौर में गांव में रहने वाले ग्रामीण अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए शहर जाकर नौकरी करते थे। सुमित्रा के पिता भी शहर में नौकरी करते थे। सुमित्रा और उसकी मां घर में अकेली ही रहती थी। एक दिन अचानक उसकी मां की मौत हो गई। मां की मौत के बाद पिता ने उसे अपने रिश्तेदार के घर पे रहने के लिए छोड़ दिया और यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। पिता शहर में नौकरी करते रहे और सुमित्रा अपने रिश्तेदार के यहाँ ही रहने लगी। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते सुमित्रा कभी स्कूल न जा सकी और अकेले होने की वजह से वह काफी परेशान भी रहती थी। जिसके बाद उसके पिता ने मात्र 13 साल की उम्र में ही जगदीश सिंह नाम के आदमी के साथ उसकी शादी करा दी। लेकिन जगदीश भी नौकरी करने के लिए शहर जाता था। यहां पर भी सुमित्रा अपने सास ससुर के साथ ही रहती थी। इस बीच साल 1984 में उसने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को जन्म देने के बाद अब उसका अकेलापन काफी हद तक कम होने लगा था। वह अपने बेटे को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। जब वह पानी भरने या घर के किसी भी काम से जाती तो अपने बेटे को साथ जरूर ले जाती थी। एक दिन जब सुमित्रा अपने बेटे को लेकर पानी भरने जा रही थी कि तभी अचानक उसे उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि सभी लोग डर गए। दरअसल अचानक उसके दोनों हाथ आसमान की तरफ मुड़ गए। आंखों की पुतलियां चारों ओर घूमने लगी और वह जोर जोर से अपने दांत किटकिटाने लगी। ये सब देख उसका बेटा भी रोने लगा। अचानक कुछ मिनटों के बाद जब उसे होश आया तो जब ग्रामीणों ने उससे पूछा कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। इसी तरह से ये अटैक उसे बार बार परेशान करने लगा। अब तो ग्रामीणों के साथ साथ इसकी खबर उसके सास ससुर को भी लग चुकी थी। आनन फानन में इस घटना की सूचना उसके पति जगदीश को दी गई। वह भी शहर से दौड़ा दौड़ा गांव पहुंचा। हालांकि सुमित्रा को अपनी इस मजबूरी के विषय में पूरी जानकारी हो चुकी थी, इसलिए अब वह अपने बच्चे से दूरी बनाने लगी। अब सुमित्रा का पति जगदीश भी घर पर ही रहने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक 16 जुलाई 1985 की दोपहर एक बार फिर सुमित्रा को अटैक आया और उसने चिल्ला चिल्लाकर पूरे गांव वालों से कहा कि 3 दिनों बाद उसकी मौत हो जाएगी। ये सुन सभी लोग सन्न रह गए। अब सुमित्रा के सास ससुर और पति को भी डर लगने लगा था, लेकिन हमेशा की तरह जब उसे होश आया तो वो सब कुछ भूल चुकी थी। जब उसके पति ने उसको सारी घटना बताई तो एक बार के लिए वो काफी डर गई थी। खैर 3 दिनों बाद यानी 19 जुलाई 1985 का वो दिन आ ही गया जब सुमित्रा ने अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी। लेकिन सुमित्रा की यह भविष्यवाणी सच न हो, इसके लिए उसने सुबह से लेकर शाम तक काफी सावधानी बरती। उसने दिन भर कोई भी ऐसे कार्य नहीं किया जिससे कि कोई दुर्घटना हो सके। वह दिन भर अपने घर के अंदर ही बैठी रही, लेकिन शाम को अचानक जब उसने दरवाजा खोला तो वहां से गुजर रही एक महिला को रोककर उसने उसका हालचाल जाना। दोनों आपस में बातें करने लगी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सभी घबरा गए। बात करते करते अचानक सुमित्रा हमेशा की तरह आसमान की तरफ देखने लगी और उसके हाथ अकड़ गए। ऐसे में घबराई महिला ने आसपास के लोगों को बुलाकर इकट्ठा कर लिया। सभी लोगों ने सुमित्रा को काफी हिलाया डुलाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद वैद्य जी को बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद सुमित्रा को जमीन पर लिटाया गया। वैद्य ने सुमित्रा का परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और सुमित्रा की भविष्यवाणी
सच साबित हुई। उधर सुमित्रा की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी, तभी कुछ लोगों ने बताया कि सुमित्रा के शरीर में कुछ हरकत हो रही है। एक बार फिर से बैद जी को बुलाया गया। उन्होंने उसे चमत्कार बताते हुए कहा कि मातम करना बंद कर दीजिए, सुमित्रा अभी जिंदा है। सुमित्रा के होश में आने के बाद उसने सभी को पहचानने से इनकार कर दिया। यही नहीं, उसने अपने पति को भी खुद से दूर रहने को बोला। अपनी जान से ज्यादा प्यारे अपने 5 महीने के बेटे को भी वह नहीं पहचान रही थी। लेकिन इस बीच वह रोज एक खत लिखकर अपने पति जगदीश को देकर उसे पोस्ट करने को बोलती। लेकिन सभी हैरान थे कि आखिरकार सुमित्रा कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह रोज किसे पत्र लिखती है। फिलहाल ये सिलसिला 3 महीनों तक चलता रहा। 20 अक्टूबर को उस गांव में एक आदमी आया और उसने ग्रामीणों से सुमित्रा की विषय में जानकारी जुटाई। उसने बताया कि सुमित्रा उसे 3 महीनों से पत्र लिख रही है। जिसके बाद सुमित्रा के पति ने उससे पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने बताया कि उसका नाम राम सिया त्रिपाठी है। वह इटावा जिले के दिबियापुर गांव का रहने वाला है। पेशे से वह एक लेक्चरर है। उसकी बात सुनकर सुमित्रा दौड़ी चली आई और उसने उस आदमी को पिताजी कहकर बुलाया और कहा कि पिताजी, मैं सुमित्रा नहीं बल्कि आपकी बेटी शिवा त्रिपाठी हूं। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। हालांकि इस बात को लेकर रामसिया काफी परेशान थे, तो सबूत के तौर पर उन्होंने सुमित्रा शिवा को उनकी बेटी की शादी का एल्बम दिखाया। जिसके बाद सुमित्रा से खुद को शिवा बताने वाली महिला ने फोटो में दिख रहे एक के बाद एक लोगों को पहचान लिया। उसने ये भी बताया कि 24 अक्टूबर 1962 को मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और 18 साल की आयु में मेरी शादी छेदीलाल नाम आदमी के साथ हुई थी। मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर अपने पिता की तरह ही लेक्चरर थी। मेरे 2 बेटे हैं। अपने ससुराल में मैं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। शायद इसीलिए मुझसे मेरी ननद नाराज रहती थी और उसने मेरे सर पर जानलेवा हमला करते हुए मुझे मार दिया था। यह सुनकर रामसिया रोने लगे और सुमित्रा शिवा को गले लगा लिया। अब सब कुछ साफ होने लगा था, क्योंकि सुमित्रा की मौत और शिवा की हत्या में केवल 24 घंटे का ही फर्क था। शायद इसीलिए सुमित्रा ने 3 दिन पहले ही अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी। फिलहाल वह अपने पिता के साथ खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गई। जिसके बाद भारत में पुनर्जन्म को लेकर रिसर्च कर रही टीम भी उनके घर और गांव में पहुंची। मामला काफी पेचीदा होने के चलते अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की पुनर्जन्म एक्सपर्ट टीम भी इस गांव में पहुंचे और बारीकी से सभी सबूत को एकत्रित किए। जांच में यह साबित हो गया कि सुमित्रा की मौत के बाद शिवा का पुनर्जन्म हुआ था। उसी समय का यह दुनिया का पहला और अनोखा पुनर्जन्म का केस बन गया था। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और आप भी पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके मन में इसको लेकर कोई सवाल है तो हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।